हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट ने। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मार्केट इंडिया में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं M&M फाइनेंस के बारे में। जी हां, आज क्यों गिरा 40%। जी हां, तो मैं इसको आज आपको पूरी आसान भाषा में समझाऊंगा, पूरा विश्लेषण इसका कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान है। तो पूरी वीडियो में बने रही है, क्योंकि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अचानक M&M फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ जिससे 40% स्टॉक्स गिर चुका है आज की डेट में। यानी कि कल जो इसकी क्लोजिंग थी 270 रुपये के आसपास थी कैश में, आज स्टॉक्स ओपन होता है 135 रुपये पे। कैन यू इमेजिन 40% का आज जो मार्केट ये गिरा है, इसमें M&M फाइनेंस गिरावट आई है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या आपको इसमें नुकसान हुआ है या आपको और ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? तो मैं आज इस वीडियो में पूरे विश्लेषण करने वाला हूँ और ये वीडियो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है लंबी भी हो सकती है। तो पूरा सबसे पहली बात कि वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, अगर आपने स्किप 1 सेकंड के लिए भी किया तो आपका जो समझने का है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसमें आज कारोबार क्या है और किस तरीके से इसमें गिरावट आई है और किस तरीके से इस गिरावट को हम एडजस्टमेंट करेंगे आने वाले दिनों में और वो कैसे किया जाएगा। तो मैं कुछ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं पूरी इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और प्लीज़ एक बार बोल दूं, मैं बहुत वीडियो लंबी हो सकती है। और दूसरी बात, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद बारीकी से समझाने वाला हूं। क्योंकि मैं जब समझा तो मुझे बहुत टाइम लग गया, जैसे 2 से 3 घंटे इसमें समझने में लग गया है। तो मैंने सोचा ये न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, क्योंकि M&M फाइनेंस में कुछ ये स्टॉक तो जिसके पास है वो तो है ही प्रॉब्लम में, बट एक क्वेश्चन और है कि जिनके पास नहीं भी है वो भी बहुत शौकीन है कि ऐसा इसमें क्या हुआ कि इसमें इतनी गिरावट आ गई। जी हाँ, तो पूरा हिंदुस्तान परेशान है और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो मैं उसी के चलते मैं आप इस वीडियो में बन रही हूँ, मैं इसका पूरा विश्लेषण आसान भाषा में पूरा आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसमें गिरावट आई और क्यों आई और क्या इसका हमें फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो आज की शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट में। बराबर दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़ ज़रूर, तो वीडियो आपका लाइक करना बनता है, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके चार्ट पर आते हैं, इसके इंडियन एनएसई वेबसाइट पर आते हैं और देखते हैं इसका कारोबार। आपको यहाँ से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी जो प्राइसिंग है, कल की डेट का जो इसका प्राइसिंग था वो था प्री क्लोज। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, प्री क्लोज 227 रुपये 90 पैसे। जी हाँ, 227 रुपये 90 पैसे इसका प्री क्लोज था। और ये देखिए यहाँ पर 135 रुपये ओपन होता है। लगभग 40% आज स्टॉक्स नीचे जाता है। और वजह क्या हो सकती है मैं पूरी बताने वाला हूँ। हाई ओपन होता है 135 पर, हाई की बात करूँ तो हाई हुआ 159 रुपये 45 पैसे पर। लो गया था 133 रुपये भी, देखिए आप, लो भी 133 रुपये 95 पैसे और क्लोजिंग दिन 153 रुपये 85 पैसे। तो यहाँ पर आप देखिए 152 रुपये 75 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और प्री क्लोज कितना था 227 रुपये। और यहाँ क्या दिखा रहा है ये देखिए आप, 13 रुपये 80 पैसे की तेज़ी, यानी कि ग्रीन दिख रहा है आपको ये, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपका बिल्कुल समझ से बाहर होगा। तो प्लीज़ वीडियो में बन रही है, मैं पूरा समझाने वाला हूँ आपको। 10% की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। ये कैसी तेज़ी है कि स्टॉक्स 227 से कल तक 10 रुपये, आज 10% की आज तेज़ी हो गई, 13 रुपये ऊपर है, फिर भी स्टॉक्स नीचे। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसी क्वेश्चन का जवाब लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको इसकी प्राइसिंग समझाई है कि किस क्या, कि मैंने एनएसई की वेबसाइट खोल रखी है और ये इसके बारे में समझाऊंगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पूरे इसका जो मैंने विश्लेषण किया, जो मैंने पूरी डिटेल निकाली उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जो मैंने इस पर पूरी रिसर्च करी है उसके ऊपर। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस डिटेल पर। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर ये एक चीज़, ये मैंने पूरा विश्लेषण करके पूरी ये लगाई है, इसको समझा है पूरी तरीके से। इसमें मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए समझने में। तो प्लीज़ मैं आज से बार बार बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि इसको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आपका इन्वेस्ट है या नहीं है। ये अगर आपका इसमें इन्वेस्ट नहीं भी है
तो भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली ये वीडियो जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि बिगनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिगनर के लिए, रिटेल निवेशक है, अगर उनके पास अभी भी ये स्टॉक्स नहीं है, मगर आपको बाद में भी इसमें काम बन सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया गया इसका एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा। कल की क्लोजिंग कितनी थी? कल की क्लोजिंग 227 रुपये, मैंने जैसा आपको अभी चार्ट में दिखाया 227 रुपये 90 पैसे। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ से मैंने पूरा ये भी लगा रखा है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो मैंने यहाँ पर 227 रुपये 90 पैसे ये हो गई इसकी कल की क्लोजिंग। ठीक है, तो मैंने यही आपके ले रखा है यहाँ से 227 रुपये कल की क्लोजिंग, 227 रुपये 90 पैसे कल की क्लोजिंग है। अब 227 रुपये 90 पैसे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एडजस्टमेंट किस तरह गया, क्योंकि अगर आपका निवेश है, अगर आपको पता भी होगा कि इसमें राइट इश्यू का भाव तय किया गया है। जी हाँ, M&M फाइनेंस ने राइट इशू लेकर आ रहा है उसने, यानी कि अपने शेयरधारकों को 1:1 पर शेयर प्रोवाइड करा रहा है, वो भी 50 रुपये में, यानी कि 50 रुपये में आपको शेयर मिल रहा है राइट इशू के भाव से। यानी कि अभी अगर आपके पास 1000 शेयर है, बहुत बारीकी से समझना, मैं आपको पूरा बताऊं। और ये पैसा से पहले मैं बता रहा हूँ ये कैश का है, एक बात और ध्यान रखना, ये फ्यूचर का नहीं है। M&M फाइनेंस की डिटेल ये है कैश की, तो कैश की ये डिटेल्स है, तो ये फ्यूचर की नहीं, फ्यूचर की मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो कल जो इसका राइट इशू लेकर आ रहा है M&M फाइनेंस, तो राइट इशू का भाव जो आ रहा है वो आ रहा है 50 रुपये, यानी कि 1:1, यानी कि जो अभी जो इसका प्राइस है 227 रुपये, तो उस प्राइस पे 227 के बदले आपके पास, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे, वो भी 50 रुपये के प्राइस पर। मतलब समझ में आया बिल्कुल आपको? मैं एक बार और रिपीट कर दूं, अगर आपके पास 1000 शेयर हैं M&M फाइनेंस के और 227 रुपये का प्राइस है अभी आपका, तो 227 रुपये के प्राइस पर आपको 1000 शेयर नहीं मिलेंगे, ओनली ऑन 50 रुपये के भाव पर। राइट इशू का भाव है 50 रुपये, जी हाँ 50 रुपये इसका भाव है। अब राइट इशू का 50 रुपये भाव है, ठीक है। अब 227 रुपये में से इसका जो 227 रुपये 90 पैसे में से अब हमने 50 राइट इशू का भाव माइनस कर दिया, यानी कि 50 रुपये कम कर दिए। तो अब जो हमारी जो इसकी क्लोजिंग बची है वो है 177 रुपये 90 पैसे। ठीक है, 177 रुपये 90 पैसे, यानी कि अब आपके शेयर हो गए डबल। ठीक है, अब डबल में 177 रुपये 90 पैसे = 2, तो ये आपके शेयर डबल होगा ना यहाँ पे, ये तो ये 2 लगा है, तो 177 में आपके 2 होगा। तो प्राइसिंग एक शेयर के भाव अभी क्या निकल कर आया? 88 रुपये 95 पैसे। समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट करूँगा क्योंकि ये समझना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। 227 रुपये का प्राइस था इसका, 250 में हम राइट इश्यू का भाव माइनस किया 50 रुपये, और 50 रुपये जो अब हमारे शेयर होगा डबल, 177 रुपये में अब हमारे शेयर होगा डबल, यानी कि हमारे 1000 शेयर हो गए अब 2000। समझिए पूरा विश्लेषण समझिए। अब 177 रुपये में हमने जो 50 रुपये ये कम किए हैं, तो अब ये कम तो हुए 50 रुपये हमारे, मगर प्राइस क्या आया? 177 रुपये हो गया। बट 177 का प्राइस अब ये 177 में हमारे जो 50 रुपये कम हुए, 1000 के शेयर अब हमें 2000 होगा, यानी कि 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से अब 50 रुपये 1000 के मान लो 5 लाख होगा। ठीक है, तो अब ये होगा आपके जो 50 रुपये के शेयर के 50 रुपये पर शेयर, तो 1000 रुपये में 1000 के आपके 2000 शेयर होगा, तो ये आपको 177 रुपये का भाव पड़ गया माइनस आके। अब 177 में अब हमारे पास 2000 शेयर होगा, तो 2000 को 2 डिवाइड करेंगे 177 से, तो 177.90 पैसे में 2 डिवाइड करा तो 2, क्योंकि दुगना होगा ना हमारे शेयर, यहाँ पे डबल का राइट इशू के भाव से हमने खरीद लिया, तो यहाँ आ गया इसका प्राइस निकल कर आ गया 88 रुपये 95 पैसे, जो इसका प्राइस निकल कर आया। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 88 रुपये आ गया है। अब हमको करना क्या है? ये जो कल की जो क्लोजिंग है, अब हमको इसमें से ये माइनस करना है। जी हाँ, कल की क्लोजिंग 227 रुपये थी, अब 227 रुपये 90 पैसे हमने 88 रुपये 95 पैसे हमने माइनस करा, और 138 रुपये 95 पैसे ये आ गई बेस प्राइस। तो ये आपको बेस प्राइस आ गई है। और अब मैं आपको यहाँ से अब देख लिया आपने बेस प्राइस, ये यहाँ पर ओपन इसकी बेस प्राइस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बेस प्राइस आई। अब यहाँ देखिए ये ओपन इतना हुआ था,
ओपन यहाँ ये हुआ, बट ये बेस प्राइस जो निकल गए 138 रुपये निकली थी। जो 138 रुपये निकलने के बाद अब आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसलिए बहुत अच्छे से समझाया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको रोक के पूरी अच्छे से समझ भी सकते हैं। मैंने वैसे पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे 138 रुपये, अब ये यहाँ पर ये 135 रुपये खुला, यानी कि 3 रुपये और डिस्काउंट में खुला। यहाँ पर ये ओपन होता है 135 रुपये पे, यानी कि और 3 रुपये डिस्काउंट में ये ओपन होता है। अब ये आप अगर आपको क्लियर हो गया हो तो ये तो हो गया आपका पूरा, जो ये पूरा विश्लेषण था ये था किसका, कैश का। ये M&M फाइनेंस का कैश का प्राइस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैश का प्राइस अलग है, फ्यूचर का प्राइस अलग है। तो ये कैश का हो गया। अब मैं आपको पूरा, अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो पर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब फ्यूचर के पर चलते हैं। फ्यूचर पे क्या है, अब मैं यहाँ से इसका पहले एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। जो अब यहाँ पर अगर आप इंडियन एनएसई वेबसाइट पर आएंगे, एक यहाँ फाइल सा लगा हुआ है, और अगर आपको दिखाई दे रहा है बहुत कम, उसमें बारीक बारीक दिख रहा होगा 22 जुलाई 2020 राइट्स 1:1 एट द रेट प्रीमियम 48 रुपये। तो प्रीमियम इसकी 48 रुपये, मैंने जो 50 जो है राउंड फिगर लगाई है वहाँ पर, मगर प्रीमियम जो है इसकी 48 रुपये राइट इशू के हिसाब से आपको चार्ज की जाएगी। तो यानी कि 2 रुपये और कम होंगे आपके। ये तो होगी हमारी कैश मार्केट की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर के बारे में, यानी कि फ्यूचर में किस तरीके से एडजस्टमेंट हुई है। फ्यूचर का थोड़ा अलग डिफरेंस हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर देखिए, अब मैंने लगाया M&M फाइनेंस का, ये है फ्यूचर का। अब फ्यूचर का रेट जो है वो प्राइसिंग थी 215 रुपये, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में देखिए M&M फाइनेंस ने एडजस्टमेंट का एक जो फैक्टर होता है ना, उसका एक क्या बोलते हैं उसको, एक जिसका फॉर्मूला होता है एडजस्टमेंट फैक्टर करने का, एक फॉर्मूला होता है। तो जो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकल कर आया है वो आया 0.60967। तो ये आपको लिख लेना है और इसे बिल्कुल अच्छे से समझना है। जो इसका एडजस्टमेंट का फैक्टर का जो सूत्र होता है, उससे ये इसके प्राइस निकल कर आई है 0.60967। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। अब एडजस्टमेंट फ्यूचर की क्लोजिंग आ गई है 131 रुपये 10 पैसे पर। अब ये आई कैसे, वो भी हम आपको बता दूँ। अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में अगर आपका लोट था, मैं सबसे पहले प्राइसिंग की बात करता हूँ फ्यूचर की। तो जो M&M फाइनेंस की जो इसकी क्लोजिंग थी तो वो थी 215 रुपये। तो 215 रुपये इसकी आई और स्टॉक्स ओपन होता है 131 रुपये 10 पैसे पर। तो लगभग ये भी 40% के डिस्काउंट में ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो तुम्हारे समझ में आ गया। अब फ्यूचर ऑप्शन में लोट साइज 2100 से बढ़ाकर 3444 कर दिया। अब इसको आप समझना होगा, यानी कि अगर आपने एक लोट, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आपने एक लोट खरीदा कल, ठीक है, आपने बाई किया एक लोट कॉल, आपने फ्यूचर में अपने एक लोट खरीदा, उस लोट का जो साइज़ था, लोट साइज़ था 2100 शेयर का, 2100 शेयर का साइज़ था। अब वो बढ़ाकर हो गया है 3444। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मेरा मज़ा आ गया कि 3440 हो गया प्राइस, तो इसमें तो मेरा 2100 से 3400 होगा, तो शेयर यानी कि मेरा तो फ़ायदा हो गया। बट बात वही ना, प्राइसिंग क्या था उसका, प्राइसिंग था 215 रुपये। अब प्राइसिंग कितना है, वो है 131 रुपये 10 पैसे, यानी कि 2100 का जो लोट साइज था वो तो घट के बढ़कर हो गया 3444, बट प्राइसिंग आ गई 131 रुपये, यानी कि घट गई। तो प्राइसिंग को एडजस्टमेंट करके 3444 को, अब मैं जो एडजस्टमेंट फैक्टर ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, अगर आप इसको 0.60967 इसको अगर आप गुणा करेंगे 3444 से, तो ये आपकी प्राइस निकल कर आ रही है 131 रुपये। अब जो मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, अब जो है इसका जो प्राइसिंग है
150 रुपये, यानी कि अब प्लस में है आप, जो प्लस में है। तो ये तो हो गया। अब पूरा विश्लेषण इसका कि किस तरह इसने एडजस्टमेंट किया और आपको ये कैसे मिलेगा। अब मैं चलता हूँ फिर दोबारा कैश में कि क्या आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब हम चलते हैं जो इसके चार्ट पे। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। अब मैं आ गया केस के चार्ट पे, यानी कि 227.90 यानी केस के चार्ट पर, यानी कि M&M फाइनेंस के जो केस का प्राइस है उस पर आ गया हूँ मैं। अब आपका ये एक क्वेश्चन और बनना है कि क्या हमें फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल में दिया, अब वो सुनिए। आपको पूरी तरह यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है 13 रुपये 80 पैसे का। जी हाँ, 13 रुपये 80 पैसे का, 13 रुपये 80 पैसे का, यानी कि 10% का आज आपको प्रॉफिट हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि कैसा प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा, तो मैं इसका भी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ अभी। अब ये प्रॉफिट बनता कैसे है हमारा, क्योंकि हमारा तो भाई कल तक प्राइस हमारा 227.90 था। अब हमें इसमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है, 13 रुपये बढ़ के हमें प्रॉफिट कैसे हुआ, तो ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। बट मैं जैसे बता रहा हूँ कि वीडियो स्किप ना करें, आपको सब क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। सुनिए, अब ये जो राइट इशू ओपन हुआ है, ठीक है, ये राइट इशू 1:1 है, ठीक है। अब आपके जो शेयर है वो डबल हो जाएंगे, बट कब होंगे, जब आप अप्लाई करेंगे। जी हाँ, अब आया ना कहानी में एक ट्विस्ट। ये राइट इशू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी आपके शेयर हैं उस पर आपका हक बनना है कि मैं इतने शेयर, अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं M&M फाइनेंस के, तो 1000 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइस अभी 152 रुपये का प्राइस है, यहाँ देखिए आप पूरा, मतलब देखिए, जो प्राइस 152 रुपये का है वो आपको अप्लाई करने पर मिलेगा ओनली 48 रुपये में। अब आप सोचिए, अब आपको कितना फ़ायदा है। अब क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हुआ यहाँ पर कि मेरा थोड़ा वो भी हो गया है, तो बोलते लगातार बोल रहा हूँ, पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जो कर दे। तो दोस्तों, अब जहाँ पर जो आपका बनना है, राइट इशू मिलेगा आपको 48 रुपये में। प्राइस कितना है स्टॉक्स का, 152 रुपये में। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 104 रुपये का फ़ायदा। जी हाँ, आज की डेट में अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है 104 रुपये का। बट उसके लिए करना आपको क्या होगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा कि हमें मिलेगा कैसे अब राइट इशू के ज़रिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट इशू की डेट लॉन्च की गई है। जी हाँ, राइट इशू की जो डेट लॉन्च की गई है उसके लिए मैं बताऊंगा कि वो डेट कब है। तो डेट है 28 जुलाई, 28 जुलाई से 11 अगस्त तक। प्लीज़ राइट कर लिए डाउन। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी कि राइट इशू में अप्लाई कैसे करना है, कैसे मिलेगा, क्या पूरा प्रोसेसर है, मैं पूरा समझाऊंगा। इसलिए वीडियो बोला हूँ, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो आपको 28 जुलाई से 11 अगस्त तक आपको अप्लाई करना होगा राइट इशू के ज़रिए। यानी कि आपके पास 1000 स्टॉक्स है तो 1000 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका हक बनना है। तो अगर आप 148 में बाय करते हैं तो आपको इसकी प्राइस जाएगी आज की डेट में 152। अभी तो स्टॉक्स और ऊपर जाएगा तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये थी इसकी पूरी विश्लेषण, मैंने जो आपको आसान भाषा में समझाया। अगर इसके चलते भी अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका नाम लेकर भी इसमें वीडियो में आपका क्वेश्चन का आंसर का जवाब दिया जाएगा। क्योंकि और अगर जो जैसे कोई किसी का और क्वेश्चन है, अगर उस पर लाइक भी ज़्यादा आते हैं तो उसको भी मैं करता हूँ कि जैसे किसी का क्वेश्चन है, अगर उस पर भी व्यूवर्स के लाइक आते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, तो उसके चलते मैं कुछ क्वेश्चन छांटूंगा, तो जो मुझे लगता है सही होंगे उसके क्वेश्चन का देना चाहिए। वैसे मैंने पूरी वीडियो में पूरी कवर करी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिए और बताइए कि आपकी समझ में क्या नहीं आया और क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। और राइट इशू के लिए मैं और एक अलग से वीडियो में, मगर मैंने आपको डेट बता दी है, राइट इशू की डेट है। क्योंकि मैं ज़्यादा खींचता नहीं कि हाँ कि ज़्यादा लंबी समझाने में टाइम लगेगा, एक और वीडियो बनाओ, तो मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। तो राइट इशू की डेट है 28 जुलाई से 11 अगस्त तक। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी रिसर्च, पूरी जो मैंने इसमें कम से कम 3 घंटे इसमें मैंने दिमाग मारी करी
फिर जाके मेरी इन्फॉर्मेशन समझ में पूरी तरीके से आई कि इसमें कैसे क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी थी, ठीक है, समझ में नहीं आया। तो और देखिए यहाँ पर इसमें अगर मैं इसकी आज के ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँ, जैसे 8,32,00,000 आज में बहुत अच्छा शेयर का जो कारोबार इसका ट्रेडिंग हुई है बहुत बेहतरीन हुई है, तो काफ़ी अच्छी इसका ट्रेड वॉल्यूम शेयर रहा। अब 52वीं खाई की बात 245 पे 52वीं खाई है जो रहा था 11 फरवरी, तो अभी भी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चल रहा है। 76 रुपये लो बनाया था। अब यहाँ पर देखिए आज की अगर मैं इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो डिलीवरी परसेंटेज आज जो डिलीवर क्वान्टिटी 1,37,92,783 शेयर और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ चुकी है, 16.58% की इसमें डिलीवरी हो चुकी है आज की डेट में। दोस्तों ये पूरा विश्लेषण मैंने किया है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक मैंने गूगल का चार्ट भी लगाया, अब यहाँ पर देखिए आप, अभी आपको यहाँ पर से भी मैं पूरा समझाने वाला हूँ। महिंद्रा एंड फाइनेंस का जो प्राइसिंग है 152.75 तो ये अभी भी उस लेवल से 75 रुपये आपको ये डिस्काउंट दिखा रहा है, बट ये डिस्काउंट आपको पूरी तरह कवर होएगा आपका राइट इशू में। बट आपको राइट इशू अप्लाई करना ही होगा। इस अगर आप राइट इशू अप्लाई नहीं करते हैं तो फिनिश, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो आपका 75 रुपये दिख रहा है ना, बट कोई भी ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगता नहीं कि कोई अप्लाई ना करे, क्यों छोड़ेगा वो 104 रुपये प्रॉफिट जब आ रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा, तो मुझे तो नहीं लगता। बट आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैंने इसलिए बोल दिया। जैसे कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि राइट से अप्लाई ना करे। 50 रुपये में 152 रुपये शेयर तो डेफिनेटली हर कोई अप्लाई करेगा। अगर आपका ब्रोकर का अगर आपने सेल कर दिए हैं आज तो अपने ब्रोकर से, तो उससे आप पूछ सकते हैं मेरे राइट इशू मुझे अप्लाई करना है, तो उससे भी आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये भी 75 रुपये डिस्काउंट दिखा रहा है 32%, क्योंकि 8-9 पर आज जो है 40% की गिरावट आई थी, तो आज 8-9% जो कवर हुआ है, तो उसके चलते आज लगभग 40 से ज़्यादा गिरा था। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी रिसर्च, पूरी जो इसकी डिटेल थी, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जो कर दिए, एक क्लिक करेगा और आपका, और उससे क्या है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी एकदम मिलेगी। और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर, घंटी के आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतने, गुड डे, गुड बाय एंड थैंक यू, टेक केयर, और घर में रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर तो करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।